अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुसलमानों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उसे अल्लाह ताला ने बेबहा खजानों से नवाजा था, और ना सिर्फ खजाने, अल्लाह ताला ने उसे हुस्न जमाल से भी नवाजा था। उसके हुस्न जमाल का ये हाल था कि लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। उस शख्स का नाम कारून था। कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था। तौरेत से रिवायत है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसर का बेटा था। कारून तौरेत का बहुत बड़ा आलिम था और उसने तौरेत का इल्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर सीखा। कारून था तो बनी इसराइल से, लेकिन वो दिल से फ़िरौन का हामी था और उसके दिल में बहुत ही तकब्बुर था। उसे लगता था कि उसके पास जो ख़जाना है वो उसके अपने इल्म की वजह से है, जबकि मालो दौलत, नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कारून को इतना ख़जाना दिया था कि उसकी चाबियाँ एक बहुत बड़ी जमात उठाया करती थी। एक दिन जब कारून शानो शौकत के साथ अपने महल से निकला तो लोग इसे देख रहे थे। कुछ लोग इसे अता करदा नेमतों को देखकर कहने लगे, काश हमें भी इतना माल मिलता जो अल्लाह ने कारून को दिया है, ये तो बड़ा किस्मत का धनी है। और जो लोग इल्म वाले थे उन्होंने ये बात सुनकर कहा, अल्लाह के हुजूर जो अजर है वो इससे बेहतर है लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, लेकिन इसको वो लोग हासिल कर पाएंगे जो सब्र करने वाले हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कारून को कि वो अपने मालो दौलत की शेखी ना बिगाड़े, क्योंकि अल्लाह ताला मालो दौलत दिखाने वालों को और उस पर इतराने वालों को पसंद नहीं करता। उसे कहा गया कि तू इस माल से आखिरत की ज़िंदगी तलब कर और दुनिया में भी जो खर्च करना है अपने पर या लोगों पर, इसको भी मत भूल, और लोगों के ऊपर एहसान कर इस माल के ज़रिए जिस तरह अल्लाह ने तुझे माल दिया और तुझ पर एहसान किया। और देख, इसके ज़रिए से ज़मीन पर फसाद मत मचा, बेशक अल्लाह ज़मीन में फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। इस पर कारून बदबख्त ने जवाब दिया, जो मुझे हासिल हुआ है ये मेरा कमाल है और ये मेरे इल्म की बदौलत है, मेरे पास जो हुनर है उसकी बदौलत है। प्यारे मुसलमानों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को अपने माल में से ज़कात देने का कहा तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दूंगा। लेकिन जब उसने अपने तमाम माल का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी दौलत बन रही है। तो उसके दिल में लालच आ गया। तो उसने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि तुम लोग अपनी मालो दौलत खर्च कर लो। रिवायत है कि कारून ने एक औरत को बहुत सा माल और दौलत दिया और उसे कहा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। जब मजमा जमा हुआ तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने एक औरत के साथ बदकारी की है और उसने आप पर इल्ज़ाम आयद किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा कि तुझे इस कायनात के और तेरे बनाने वाले रब की कसम है, तू सच बता कि क्या हुआ है। तो वो औरत डर गई और उसने सबके सामने बताया कि मुझे कारून ने बहुत मालो दौलत दी कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं कि आपने मेरे साथ बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो कारून को ज़मीन में धंसा दें। तो बस अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ सुन ली और अल्लाह ताला ने कारून को ज़मीन में धंसा दिया। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा कि हम तो रिश्तेदार हैं और तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे बख्श दें। लेकिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की एक ना सुनी, क्योंकि वो नाफरमान था। उस वक्त जो कारून के साथ लोग थे वो कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कारून की दौलत चाहिए और ये इसके माल की वजह से इसे ज़मीन में धंसा रहे हैं। तो बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कारून के साथ उसका ख़जाना भी ज़मीन में दफन हो गया। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या कारून ने ये नहीं देखा था कि हमने इससे पहले भी कई कौमें हलाक कर दी जो अपनी क़ुव्वत और माल जमा करने के एतबार से कारून से भी ज़्यादा थीं, और जो मुजरिम हैं इनसे इनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बस अल्लाह ताला ने कारून को भी हलाक कर दिया। प्यारे मुसलमानों, ऐसे बहुत से किस्से मिलते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत दौलत से नवाजा था, लेकिन वो लोग गुरूर में आ गए और ख़ुद को ही खुदा कहने लगे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा गर्क किया कि उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। लोग दुनिया की शान और शौकत के लिए आखिरत की ज़िंदगी को भूल जाते हैं और फिर ना उनके पास दुनिया बचती है और ना आखिरत। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल दें और हम सबको ऐसा माल दें जो कि हमारे लिए बख्शिश का सबब बने, ना कि हमारे लिए तबाही का सबब बने। कारून पर मेरी वीडियो इतनी थी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।